बेवजह देर रात तक मैं जागता रहा। बेवजह देर रात तक मैं जागता रहा। सुबह उठना कल पर टालता रहा। खुद की कमियां कभी देखी ही नहीं। खुद की कमियां कभी देखी ही नहीं। उम्र भर जिम्मेदारियों से भागता रहा। तो दोस्तों, अगर आप जिम्मेदारी से भागोगे तो आप भागते रह जाओगे। अगर आप दोस्तों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा और जिम्मेदारी के साथ कंपटीशन की तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। और जिस राह पर लक्ष्य की प्राप्ति होती है वो हमेशा दोस्तों कठिन मार्ग होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुरेंद्र सर लेकर आ गए हैं मैथ का नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो आज आपका नया चैप्टर आ गया है, साधारण ब्याज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। बच्चों को बहुत मांग थी कि सर साधारण ब्याज लगाइए, साधारण ब्याज लगाइए, तो आज हम साधारण ब्याज लेके आ गए हैं। तो साधारण ब्याज पहले दोस्तों आप समझ लीजिए, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, थोड़ा और दर किसे कहते हैं और टाइम किसे कहते हैं, थोड़ा समझ लीजिए और तब आगे हम सवाल पे आए। तो देखिए मूलधन दोस्तों किसे कहते हैं। मूलधन जो मूलधन है दोस्तों, मूलधन जो है जैसे आप किसी को दिया गया धन या किसी से लिया गया धन, जैसे आप किसी को धन दे रहे हो या ले रहे हो, उसी को कहा जाता है मूलधन। जैसे आप किसी से 10,000, आप किसी को 10,000 रुपये दे दिए हैं या किसी से 10,000 रुपये ले लिए हैं, यही जो 10,000 रुपये है ना, यही है आपका मूलधन। ठीक है। और साधारण ब्याज किसे कहते हैं, जैसे आप किसी को 10,000 रुपये दिए, ठीक है, और वो व्यक्ति जब आपको वापस कर रहा है 10,000 और 500 रुपये वापस कर दिया, 10,000 या 500 रुपये, या कह सकते हो मूलधन के साथ जो अतिरिक्त धनराशि है, तो वही आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। जो अतिरिक्त मूलधन के साथ जो अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होगा दोस्तों, वही आपका मूलधन होगा। और समय दिया रहेगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीना, 9 महीना, जो भी दिया रहेगा वही होता है समय। और जो दर वाला कंडीशन पहले तो पूछता था 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 20% वार्षिक ब्याज की दर से, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अभी का है ना 10% वार्षिक कहीं कहीं ना लिख के डायरेक्ट 10% लिख दिया जाता है, उसको आपको समझना पड़ता है ये 10% वार्षिक है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का नया यही चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। तो लिख लीजिए दोस्तों, मूलधन किसे कहते हैं, लिख लीजिए, दिख रहा है, उधार लिया गया या दिया गया धन मूलधन कहलाता है। उधार लिया गया धन या दिया गया धन मूलधन कहलाता है। ब्याज लिख लीजिए, ब्याज जो है मूलधन के अतिरिक्त प्राप्त धन को ब्याज कहते हैं। मूलधन के अतिरिक्त प्राप्त धन को ब्याज कहते हैं। तो चलिए थोड़ा इसमें हम सूत्र वगैरह देख लें जो है, तब आगे बढ़ा जाए। देखिए इसका सूत्र होता है, बहुत फेमस सूत्र है इसका, PRT बटा 100 दोस्तों। देखिए SI बराबर होता है, SI बराबर, पहले ऐसे लिख लीजिए, पहला SI बराबर होता है PRT बटा 100, PRT बटा 100। SI बराबर होता है दोस्तों PRT बटा 100। इसका नाम जो है, जो P है, R है, T है और ये SI का है। अभी लास्ट में लिखवा दे रहे हैं, घबराने वाली बात है नहीं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, दूसरा में पहला पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट में पहला पॉइंट लिखिए, मिश्रधन बराबर होता है दोस्तों, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और ब्याज। जैसे आप किसी को 10,000 रुपये दे दिए हैं, किसी को 10,000 रुपये दे दिए हैं और वो आपको रिटर्न कर रहा है 10,500, तो 10,000 मूलधन हो गया, 500 ब्याज हो गया, दोनों मिला दोगे 10,500, यही क्या हो गया आपका मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन बराबर होता है P प्लस SI, सही है ना। इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट एक और मिश्रधन बराबर होता है, A बराबर P कोष्टक में 1 प्लस RT बटा 100, सही है ना। अब देखिए एक तीसरा पॉइंट लिखिए, यहाँ पे तीसरा लिखिए और तीसरा में पहला पॉइंट लिखिए। अब आपसे पूछ लिया जाए अगर मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है
देखिए SI गुणे 100 बटा RT। देखिए मूलधन बराबर होता है SI गुणे 100 बटा RT। इसी तरह दूसरा पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए R बराबर, दर बराबर अगर पूछ लिया है आपसे, SI बराबर SI गुणे 100 बटा कितना P गुणे T, P गुणे T कैपिटल लिख लीजिए, P गुणे T। इसी तरह अगर T का वैल्यू पूछ लिया, समय बराबर पूछ लिया दोस्तों, तो समय बराबर SI गुणे 100 बटा P गुणे P इंटू R। सही है ना, P इंटू R। तो इसमें देखा कहीं P पूछे, R पूछे, T पूछे तो हमेशा SI इंटू 100 हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे चेंज होता जाएगा। अगर P पूछा है तो RT रहेगा, और R पूछा है तो PT रहेगा, और T पूछा है तो PR रहेगा। सही है ना, तो ये आप नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब आप टाइप फर्स्ट लिखिए और क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। चलिए टाइप फर्स्ट से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसका अगर हिंदी नाम लिखना चाह रहे हो हिंदी भी लिख लीजिए। चलिए यहाँ लिखा दें, कहाँ सा है लिखा, यहाँ रुक जाइए, मिटा दें तब। इसका हिंदी नाम लिख लीजिए दोस्तों, हिंदी नाम देखिए P बराबर मूलधन होता है, समझ लीजिए। हाँ, और क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा जाएगा PRT बटा 100, हिंदी हिंदी नहीं लिखा जाएगा। R बराबर होता है दर, A बराबर होता है मिश्रधन, और T बराबर होता है समय। अब इसका देखिए P बराबर मूलधन मतलब इसका अंग्रेजी प्रिंसिपल, दर बराबर R बराबर दर मतलब रेट, और A बराबर बच्चों मिश्रधन, और T बराबर समय मतलब टाइम। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब टाइप फर्स्ट लिखिए, टाइप फर्स्ट लिखिए दोस्तों, टाइप फर्स्ट दिख रहा है, टाइप फर्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए 12% प्रति वर्ष की दर से 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। SSC CPO SI 2017 में पूछा गया था। चलिए SI पूछा गया है, SI बराबर होता है PRT बटा 100। SI बराबर होता है PRT बटा 100। तो आपसे क्या पूछा गया है, SI बराबर नहीं लिखाए थे, कहा SI बराबर होता है साधारण ब्याज, SI बराबर होता है साधारण ब्याज, लिख लीजिए। SI बराबर होता है दोस्तों साधारण ब्याज। चलिए देखा किसे का, इससे कहा जाए सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब P की वैल्यू दिया है कितना 5400, और R की वैल्यू कितना 12, और T की वैल्यू दे दिया है दोस्तों कितना 5 वर्ष। सही है ना, कुलिक बटा 100, कुलिक बटा 100, 2 जीरो से निपटा दोगे और गुणा करा दोगे, कितना आ जाएगा 3240। यही दोस्तों आपका क्या हो गया आंसर, यही हो गया का आपका साधारण ब्याज 3240। तो देखिए 5400 गुणे कितना परसेंट 12%, कितना एक वर्ष में 12% इंटू कितना समय, टी की वैल्यू कितना है 5, और बटा कितना 100। इस 100 कहाँ रखा जाता है, इस 100 कहाँ रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये 12% है, जब परसेंटेज हटाओगे तो बटा 100 रखोगे ना, इसलिए 100 आता है। सही है ना। तो चलिए अब कितना आ गया 3200, ये हो गया दोस्तों 3240, ये हो गया मेथड 1। तो चलिए अब मेथड 2 लिखिए, मेथड 2 देख लीजिए दोस्तों, मेथड 2 ये हो गया मेथड 1। चलिए मेथड 2 देखिए, मेथड 2 हो जाएगा दोस्तों, मेथड 2 हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है देखिए SI बराबर देखिए SI बराबर हो जाएगा, देखिए 5400 का कितना निकालना है 60% बटा 100। अभी 60 कहाँ से आया देख लीजिए, SI बराबर 12 गुणे 5। देखिए SI बराबर 12 गुणे 5 कहाँ हो गया, अगर एक वर्ष का दर
12% है तो 2 वर्ष का दर कितना 24%, 3 वर्ष का 36%, 4 वर्ष का 48%, 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 60% ना। तो वैसे ही देखिए SI बराबर अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 12% है, 5 वर्ष कितना हो जाएगा 12 पंजे 60%। इसमें जो है ऐसे हो सकता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो है ब्याज जो है अगले वर्ष जाके मूलधन बन जाता है, लेकिन इसमें नहीं बनता है। तो अब इसको कटा दोगे, 2 जीरो से निपट गया तो कितना आ जाएगा 3240 दोस्तों, यही आपका SI हो गया, यही आंसर हो गया। तो एक मेथड 2 हो गया। तो मेथड 3 देख लीजिए, ये समझ में आया ना। 1 वर्ष का कितना, देखिए 5 वर्ष कहा गया, 1 वर्ष में 12% लगेगा तो 5 वर्ष 12 पंजे 60% लगेगा। 60% परसेंटेज हटाओगे बटा 100। चलिए मेथड 2 हो गया। मेथड 3 देखिए दोस्तों, मेथड 3 देखिए मेथड 3 देखिए। अब देखिए मेथड 3 में कितना है 5400 है। अब 5400 का कितना परसेंट है, अगर देखिए अगर कितना 1 वर्ष में 12% है, अगर 1 वर्ष में 12% है तो 5 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा 12 पंजे 60%। एक मतलब 5400 में तो 5400 का कितना निकाल लेंगे 60%। 5400 का कितना निकाल लेंगे 60% और बटा 100। ऐसे ही क्वेश्चन है ना। तो 2 जीरो कट जाएगा। अब गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 3240। इसको ऐसे डायरेक्ट लगा दीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राम ने एक बैंक में 45,000 रुपए की राशि 11% का वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। 1 वर्ष के उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए मेथड 1 देखिए दोस्तों, मेथड 1 देखिए, SI बराबर PR PRT बटा 100 लिख लीजिए, PRT बटा 100। तो देखिए SI बराबर कितना दिया गया है 45,000 ना। 45,000 का 45,000 और R का वैल्यू कितना है 11 और T का वैल्यू कितना 1 बटा 100। सही है। 2 जीरो से निपटा दोगे तो 450 गुणे 11 कर दोगे दोस्तों, आ जाएगा 4950। यही आपका आंसर हो गया। यही कहा है आपका SI। ये मेथड 1 है। अब यही मेथड 2 भी साथ में देख लीजिए। देखिए अब मेथड 2 का है 45,000 का डायरेक्ट आप कितना निकालोगे 11%। जैसे SI बराबर देखिए 45,000 का आप कितना निकाल लो 11%। अगर 2 वर्ष होता तो 22% निकालते, लेकिन 1 ही वर्ष है तो 11 गुणे 1 करोगे तो 11 ही आएगा। तो कितना निकाल लो 11 बटा कितना 100। 2 जीरो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4950। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा दिया जाए। लिखिए यदि 3,000 रुपए की राशि को 10% साधारण ब्याज की दर, यदि 3,000 रुपए की राशि को 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो मिश्रधन क्या होगा। 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो मिश्रधन क्या होगा। तो देखिए दोस्तों मेथड 1 देखिए, पहले मेथड 1 देखिए। मेथड 1 बराबर अभी बताया गया है आपसे। मेथड 1 बराबर बताया गया, देखा मिश्रधन बराबर क्या होता है A बराबर P प्लस SI। तो आप A बराबर मिश्रधन बराबर होता है A बराबर P प्लस SI, मतलब मूलधन और साधारण ब्याज दोनों मिला दोगे तो क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन। तो पहले हम क्या निकाल लें, देखिए मेथड 1 से पहले हम निकालने का SI निकाल लें। तो दिया गया है, देखिए मूलधन दिया गया है 3,000 और परसेंटेज दर दिया गया है 10% और समय कितना 3 वर्ष बटा कितना 100। 1 जीरो से कट गया, ये भी कट गया, कितना आ गया 3 त्रिक का 900। अगर आपसे पूछा जाता क्वेश्चन में
कि इसका ब्याज क्या है, ब्याज हो जाता दोस्तों 900, यही आपका आंसर हो जाता। अगर पूछा जाता ब्याज क्या है तो 900, लेकिन ब्याज नहीं पूछा है, पूछ का लिया है मिश्रधन। अरे मिश्रधन पूछ लिया तो मिश्रधन बराबर पता है ना, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्रधन का हो जाएगा ए बराबर पी देखिए, ए बराबर पी प्लस एसआई। पी कितना है 3000 प्लस कितना एसआई कितना है 900, जोड़ दोगे दोस्तों कितना आ गया 3900। यही 3900 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हो गया मेथड 1, सही है ना। ये हो गया दोस्तों मेथड 1। तो मेथड 2 देख लीजिए, यहीं पे मेथड 2 देख लीजिए। अब जो मेथड 2 है दोस्तों, मेथड 2 है, देखिए इसमें ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, ब्याज नहीं प्राप्त ना। देखिए क्वेश्चन है 3000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो सेम टू सेम ऐसे मेथड 2 लग जाएगा। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, मिश्रधन बताना है। तो देखिए आप डायरेक्ट लगा लीजिए, एसआई बराबर हो जाएगा, एसआई बराबर हो जाएगा कितना है 10, एक वर्ष के लिए 10%, तो बच्चों 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 30%, सही है ना। एक वर्ष के लिए अगर 10% है तो 2 वर्ष के लिए 20%, 3 वर्ष के लिए 30%। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, देखिए एसआई निकाल लीजिए, 3000 का कितना निकाल लीजिए 30% बटा कितना 100, 2 0 से निपटा दो, 3 त्रिका कितना 900, 3 त्रिका कितना 900। तो ए बराबर का हो जाएगा, मिश्रधन बराबर हो जाएगा 3000 प्लस कितना 900, जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 3900। 3900 यही का हो गया, आपका आंसर हो गया, सही है ना। तो चलिए मेथड 3 देख लेते हैं, मेथड 3 देख लेते हैं दोस्तों, नोट करिए उसको तब तक। चलिए मेथड 3 आपको एकदम परसेंटेज मॉडल है, परसेंटेज। आप अगर परसेंटेज की जानकारी है तो साधारण ब्याज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए इसमें अगर कह दिया जाए, देखा मूलधन कितना है 3000, मूलधन कितना है दोस्तों 3000 है। अगर मूलधन 3000 है, अब 1 वर्ष का ब्याज 10% है। अगर 1 वर्ष का ब्याज 10% है, 2 वर्ष का ब्याज 20% और 3 वर्ष का ब्याज कितना 30%, और मूलधन कितना है 3000। मतलब हमें मिश्रधन निकालना है ना, मिश्रधन निकालना है तो ये जो है 100 पे 30% वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा 130। तो 3000 का डायरेक्ट हम 130% निकाल देंगे, मिश्रधन नहीं आ जाएगा, सही है ना। अरे मिश्रधन मतलब पूरा अमाउंट जो होता है मिश्रधन होता है। अरे परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन हम लोग नहीं लगाते हैं। अरे 3000 मूलधन है, देखिए मिश्रधन ए बराबर 3000 का है मूलधन है, और इस पर डायरेक्ट 1 वर्ष का 10%, 2 वर्ष का 20%, 3 वर्ष का 30%, तो 30% ब्याज लगेगा। तो डायरेक्ट कर दीजिए कितना 130 बटा कितना 100, तो आप डायरेक्ट निकल जाएगा कितना 2 0 से निपटा दो, 3 त्रिका 13 39, 13 39 और 00 बढ़ा दो, कितना हो गया 3900, यही हो गया आपका मिश्रधन। तो डायरेक्ट आ गया। अगर यही कहा जाता 3000 पे 4 वर्षों का क्या कर दें 140 बटा 100, 5 वर्षों का 150 बटा 100, चाहे जो पूछे। क्लियर है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 10,400 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताइए, मूलधन बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 10,400 रुपये हो जाता है, तो मूलधन बताइए। अब हम इसमें मिश्रधन दे दिया गया है, परसेंटेज दे दिया 10% और वर्ष दे दिया गया 3 वर्ष। अब हमसे पूछ लिया मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल पूछ लिया गया है। तो देखिए तो मूलधन पूछ लिया गया है, प्रिंसिपल पूछ लिया गया है, तो एक अलग फार्मूला होता है बताया गया, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस RT बटा 100, यही बताया गया है। अब ए बराबर दे दिया गया है कितना 10,400, पी बराबर पूछ लिया गया है 1 प्लस आर की वैल्यू 10, टी की वैल्यू कितना वर्ष है 3 वर्ष, 3 वर्ष बटा कितना 100, सही है। अरे हम डायरेक्ट लगाएंगे, आप लोग तेज बच्चे हो, तेज बालक हो। हाँ चलिए देखा 10,400 है बराबर बच्चों क्या हो जाएगा पी 1 प्लस ए आर वैल्यू कितना 10 गुणे 3 बटा 100। अब इसका गुणा करा दो कितना हो जाएगा 30,
अब इसका गुणा इसमें करा दोगे कितना, देखा इसका गुणा इसमें कराओगे 30 हो जाएगा, सही है। अब एक गुणा इसमें कराओगे 100 और जोड़ दो कितना 130, तो देखिए कितना हो जाएगा 10,400 बराबर P इंटू 130/100, सही है। 0 0 से निपटा दीजिए, सही है, 0 0 से निपटा दीजिए। अब इसको कटाइए, 13 का नम 13, 13 अट्ठे ना 13 चौक 52, 13 अट्ठे 104, सही है। 800 गुणे 10 कर दोगे तो P बराबर कितना आ गया 8,000। 8,000 यही का है मूलधन, 8,000 यही का है मूलधन आपका, सही है ना, समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज दर से ना, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है तो राशि ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी शिक्षण 2018 में, एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी शिक्षण 2018 में। तो चलिए आपसे पूछा गया है का प्रिंसिपल पूछा गया है, देखिए दे दिया गया है ए मिश्रधन हो गया 8,800, पी कोष्टक में 1 प्लस आर की वैल्यू कितना है 25 और टी की वैल्यू कितना 4/100 कोष्टक बंद, सही है। देखिए 8,800 बराबर P इंटू, देखिए एक इसका 25 गुणे 4 कर दोगे कितना आ जाएगा 100, 25 गुणे 4 कर दोगे हो जाएगा 100, अब 100 का 25 गुणे 4 कर दो 100 हो जाएगा, 100 गुणा 1 में कराओगे कितना 100 और ये 100 जोड़ दो कितना 200/100, 200/100, 2 0 निपट गया, इसमें गुणा भाग करा दोगे कितना आ जाएगा P बराबर कितना 4400 यही का हो गया आपका मूलधन, 4400 यही का हो गया मूलधन, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपये है तो राशि का मान क्या होगा, तो क्या पूछा गया है, यही मूलधन पूछा गया है, इसमें भी राशि का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए एक राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपये हो जाता है, तो राशि ज्ञात करना है ना, तो राशि ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, तो एसआई दे दिया गया है, राशि या पी बराबर ज्ञात करना। पी बराबर होता है आपका, पी बराबर होता है का एसआई गुणे 100 पी बराबर होता है एसआई गुणे 100 आर इंटू टी, सही है ना। पी हमें ज्ञात करना है, एसआई दे दिया गया 270 इंटू 100 आर की वैल्यू कितना है दोस्तों, आर की वैल्यू है 8% और समय दे दिया है कितना 9 महीने, और ये देखिए ये 8% प्रतिवर्ष है, वार्षिक है, सही है ना। और ये जो 270 रुपये ब्याज पड़ा तो ये भी वार्षिक है, ये कितना है 9 महीने, ये मंथ है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे वर्ष में चेंज करेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए किससे भाग लगाएंगे 12 से। तो चलिए अभी 12 गुणा ऊपर करा दीजिए, 12 गुणा ऊपर करा दीजिए, 270 गुणे 100 12 गुणा करा दीजिए कुलिक बटा 8 गुणे 9, सही है ना, 8 गुणे 9 कटा दीजिए, 9 3 27 कितना आ गया 30 आ गया। अब इसको कटा दोगे 4 दूना 8 4 तिहाई 12, अब इसको कटा दो कितना आ गया 15, अब 15 तिया 45 और डबल 0 4500, यही 4500 आंसर हो गया मूलधन, सही है ना। 4500 यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर, एक का है मूलधन। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका एक ये है और दूसरा का है बराबर कर दीजिए कितना, वही ये क्या बोलते हैं मेथड 1 है, ये मेथड 1 है। तो चलिए देखते हैं मेथड 2, नोट कर लीजिए इसको, मेथड 2 देखते हैं।
चलिए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में देखिए दोस्तों, मेथड 2 में अगर हम प्रिंसिपल पूरा जो मूलधन है इसको मान लें 100%, कितना मान लें 100%, और एसआई जो एसआई होगा, एसआई कितना, एसआई हो जाएगा 8% तो है लेकिन क्या है, वार्षिक है, लेकिन हमें कितना 9 महीने का बटा 12, सही है ना, 8% वार्षिक है, 1 वर्ष नहीं दिया है, 9 महीने के लिए दिया गया, 8 गुणे 9 बटा 12, तो इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 यहाँ 3, इसको कितना 3, कितना आ गया 6% वार्षिक। यही 6% बराबर 6% ब्याज लगा है, 6% ब्याज लगा है, कितना ब्याज मिला है 270 रुपया। जब 6% ब्याज लगा है तो आपको मिला कितना 270 रुपया। यही 6% बराबर 270 रुपये, तो बालक 100% बराबर कितने के 270 बटा 6 गुणे 100, सही है ना, 270 बटा 6 गुणे 100, तो कटा दोगे कितना आ जाएगा 4500 ही आया था ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब समाप्ता कोर है, एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए लिखिए, 1,15,500, 1,15,500 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा, ब्याज पूछा है। देखिए देखते हैं 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो एसआई बराबर, देखिए एसआई बराबर कितना 1,15,500, 1,15,500, परसेंटेज कितना है दर 5 और माह कितना है 8, सही है। अब कुलिक बटा 8 माह है ना, अब इसको देखा बटा कितना 12, अब कुलिक बटा क्या कर सकते हो 100, ऐसे लगेगा दोस्तों। 2 जीरो से निपटा दीजिए, सही है ना, 2 जीरो से निपटा दीजिए। अब इसको कटाइए, ये 2 हो गया, अब इसको कटाइए, ये 3 हो गया, सही है ना। अब इसको कटा दोगे, यहीं कटा दीजिए, रहने दीजिए, इसके 2/3। अब इसका गुणा करा दोगे, देखिए 5 25 5 और 5 25 2 27, हंसी लगा 2, 5 करना 5 2 7, 5 करना 5, 5775 गुणे 2/3, सही है ना। अब इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा 1925, अब गुणा करा दोगे 1925 और गुणे 2 करा दोगे 3850, यही दोस्तों आपका आ गया आंसर। तो दोस्तों आज जो है साधारण ब्याज में 7 क्वेश्चन बताया गया है, आज पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा कम बताया गया है। तो अब आज के बाद बहुत धमाकेदार आपको साधारण ब्याज पढ़ाया जाएगा, और जैसे ये साधारण नाम है वैसे साधारण तरीके से समझ में आएगा, कोई घबराने वाली कोई बात है नहीं। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।